नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार यागेंद्र मिश्रा में। 30 अप्रैल बना दिव्य और दुर्लभ संयोग। शनिश्चरी अमावस्या, सूर्य ग्रहण। घर में यहाँ जला दें एक दीपक, पितृदोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, वैशाख मास की अमावस्या इस बार 30 अप्रैल दिन शनिवार को है। शनिवार के दिन होने से इस बार की शनिश्चरी अमावस्या का संयोग बन रहा है। साथ ही इस शनिश्चरी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जिससे कि बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात्रि 30 अप्रैल को रात्रि 12:15 से शुरू होगा और सुबह 4:07 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसलिए अमावस्या पर पूरे दिन आप स्नान, दान और पूजन कर सकते हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व माना गया है। इस दिन पितरों के निमित्त जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष से राहत मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों के निमित्त स्नान, दान, श्राद्ध तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पर पितरों की कृपा होती है उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पुराणों में ऐसा कहा गया कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह अमावस्या धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। माना जाता है कि इस दिन अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण करने से न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही काल सर्प दोष भी दूर होता है और जीवन में खुशियां आती है। इस अमावस्या पर यानी इस शनिश्चरी अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामनाओं से व्रत उपवास अवश्य ही रखें। कहा जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त जो भी उपाय, दान, पुण्य आदि कार्य किए जाते हैं, उससे तृप्त होकर हमारे पूर्वज हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देते हैं और पितृदोष भी बदल जाता है पितृ आशीर्वाद में। अमावस्या तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन अगर हम कोई दान पुण्य करें तो विशेष लाभ होता है। जीवन में कोई भी उन्नति करते हैं वो सब पितरों की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। इसलिए आप अपने जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पितरों को प्रसन्न अवश्य करें, जिससे पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको पितरों को प्रसन्न करने का, पितरों का आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को हम सभी अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही पितरों के आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए आप सभी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, उपाय करने के लिए एक दीपक ले लें, दीपक में एक रुई की बाती लगा लें। इस पश्चात दीपक में आप शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। यह दीपक रात्रि के समय जलाना है। फिर इस दीपक को आप घर के मंदिर के बाहर रख दें। दीपक के नीचे साबुत चावल के दाने रख दें। इसके ऊपर एक दीपक रख दें। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। आप चाहें तो इस दीपक को अपने घर के दक्षिण दिशा के कोने में भी रख सकते हैं, क्योंकि घर के दक्षिण दिशा के कोने में पितरों का निवास स्थान माना गया है। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दीपक को आप दक्षिण यानी कि दक्षिण दिशा में भी रखें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और मिलेगी सभी कष्टों से और मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी, संकटों से मुक्ति मिलेगी। हर कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी और अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। कभी भी धन खत्म नहीं होगा। हर कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, शनिश्चरी अमावस्या इस बार खास है क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इसलिए रात्र में आप यह एक दीपक का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, आप चाहें
तो आप एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप जला सकते हैं, जिससे लाभ होता है। लेकिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप दीपक जलाएं, सरसों का या फिर घी का। लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए घर के दक्षिण दिशा की ओर आप एक दीपक जरूर आप रखें। यह दीपक आपके सुख समृद्धि को घर में कराता है और अनेक प्रकार के घर की जो बाधाएं हैं या निगेटिव ऊर्जा है उससे दूर करता है। दोस्तों, आपको इस दिन ध्यान रखना है, आप मंदिर के पास भी एक दीपक जरूर रखें। लेकिन खासकर आप अपने घर के आंगन के दक्षिण दिशा या फिर आप चाहें तो अपने घर के छत पर भी आप दक्षिण दिशा में आप एक दीपक जरूर रख दें। आप अपने घर के यानी कि आंगन के दक्षिण दिशा की ओर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यानी कि ये जो दीपक आप जलाएंगे, दीपक जलाते समय आप अपने पितरों से अपनी मनोकामना जरूर बोलें, अपने सुख समृद्धि के लिए मनोकामना बोलें और कहें कि हे पूर्वज, हे पितृ देवता, आप हम पर प्रसन्न होइए और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करिए और हमारे सभी कष्ट, सभी संकट को दूर करिए। इस प्रकार से आप दीपक जलाकर पितरों से आप यानी कि आशीर्वाद लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से भी आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, कहते हैं कि पितृ के रूप में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही माने जाते हैं, क्योंकि यही पितृ देवता हैं, तो इन्हीं के समर्पित है, इसलिए इन्हें भी आप एक दीपक पूजा स्थान पर जलाएं। लेकिन घर के दक्षिण दिशा में आप घर में जरूर आप रखें एक दीपक, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक यानी कि जलाते हैं तो पितृ देवता तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपके सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पूर्वजों की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कभी भी धन खत्म नहीं होता, अपार धन संपदा प्राप्त होती है। व्यापार स्थल पर यानी कि आप अपने घर के वैसे चाहें तो प्रत्येक यानी कि कमरे में भी दीपक जला सकते हैं पितरों को खुश करने के लिए। लेकिन जो दक्षिण दिशा होता है ये खास पितरों के निमित्त माना जाता है, इसलिए दक्षिण दिशा पर आप पितरों के निमित्त, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ जरूर आप एक दीपक जरूर आप यानी कि रखें। और दोस्तों, ये दीपक इतना आप यानी इसमें तेल रखें या घी रखें कि ये रात्रि यानी कि कम से कम 2-3 घंटे 4 घंटे तो जलना ही चाहिए। और दोस्तों, आपको अपनी विशेष मनोकामना जरूर बोलनी है। दोस्तों, दिन में आप अर्घ दें सूर्य को, तो पितरों के निमित्त जब देंगे तो काला तिल डालकर ही आप दीजिएगा लोटे में, इससे भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, जैसे ही रात्रि हो जाए तो इस दीपक को आप जला लें। तो सबसे पहले तो आप जलाकर पहले तो पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए मनोकामना बोले और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी को समर्पित आवश्यक तिथि पर आप उन्हें भी प्रणाम करें, उनकी भी पूजा आराधना करके फिर आप इस दीपक को अपने दक्षिण दिशा के घर के दक्षिण दिशा में रखें। तो इसी से आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कभी भी धन खत्म नहीं होगा, अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस बार यह शनिश्चरी अमावस्या पर सूर्यग्रहण के साथ साथ कई दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए इस एक दीपक का उपाय जरूर करें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखेगा जय शनिदेव। साथी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय सूर्यदेव, जय शनिदेव।